हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 2 है लाइन्स एंड एंगल्स। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ करने वाले हैं, जिसमें आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, असर्शन और रीजनिंग एंड केस स्टडी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। कितनी लाइन्स आप बना सकते हो 1 गिवन पॉइंट से, 2 गिवन पॉइंट से और 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से। तो एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई हैं। एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो मैं ऐसे इनफाइनाइट लाइंस बना सकती हूँ। तो एक पॉइंट के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है, अब कह रहे हैं 2 गिवन पॉइंट से कितनी बना सकते हो, तो मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इससे मैं सिर्फ एक ही लाइन बना सकती हूँ, एक से ज़्यादा नहीं बना सकती। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 लाइन। थर्ड वाले में कह रहा है 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन पे ना होके अलग अलग होते हैं, जैसे आगे पीछे होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे। तो इससे आप 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन बना सकते हो। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 लाइन्स। एक ट्राइंगल बन जाएगा उन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या कह रहा है यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द hour hand of a clock when it goes from 3 to 6, 2 to 8, 5 to 11, 10 to 1, 12 to 9, 12 to 6। कह रहे कितने राइट एंगल्स फॉर्म्ड होंगे जब जो आपकी आर हैंड की क्लॉक की जो आर हैंड है वो इस अकॉर्डिंग मूव करेगी। आपको दे रखा है 3 to 6, उसके बाद है आपके पास यहाँ पर 2 to 8। तो एक एक पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट से। जब 3 to 6 में जाएगी तो 3 घंटे कवर कर रही है, तो इसका मतलब एक राइट एंगल बनाएगी। याद रखना 3 घंटे में एक राइट एंगल बनता है, तो 1 राइट एंगल। ठीक है, 2 to 8 में कितने घंटे कवर हो रहे हैं पहले आपको ये देखने पड़ेंगे। तो 2 to 8 में आप देखो यहाँ पर तो 6 घंटे कवर हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2 राइट एंगल बनेंगे। 3 घंटे का एक और 3 घंटे का एक, तो 2 राइट एंगल्स हो गए। 5 to 11 में अगर आप देखें अगेन 6 आवर्स कवर हो रहे हैं आपके, तो इसमें भी आपके पास 2 राइट एंगल्स बनेंगे। 10 to 1 में आपके पास 3 घंटे कवर हो रहे हैं, तो 3 राइट एंगल बनेंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखो, 3 घंटे में एक राइट एंगल बनता है। अगर मैं एक बार क्लॉक बना दूं और ऐसे आपको शो कर दूं तो ये 12 और ये 3 है, तो देखो एक राइट एंगल बनना है ना, तो हर 3 घंटे पे एक राइट एंगल बनेगा। 12 to 9 में अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने एंगल्स हमारे पास कवर हो रहे हैं, कितने आवर्स कवर हो रहे हैं यहाँ पर, तो 9 घंटे कवर हो रहे हैं। 3 घंटे मत सोच लेना, 9 to 12 नहीं है, 12 to 9 है। तो 3 राइट एंगल बनेंगे इसके अंदर, एक 12 से 3 पे, 3 से 6 पे और 6 से 9 पे, तो 3 राइट एंगल्स। उसके बाद एफ पार्ट में 12 to 6, तो 6 घंटे कवर हो रहे हैं, तो 2 राइट एंगल बन जाएंगे, 2 राइट एंगल्स। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। अब आपको डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बताने हैं कि कितने राइट एंगल्स आप बनाओगे। साउथ पे हो और टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। पहले एक बार हम यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं अपनी। तो आपको पता है ये नॉर्थ होता है आपके पास, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। आप साउथ पे हो, आपने वेस्ट की तरफ टर्न किया है ऐसे, तो ऑब्वियस ही बात है आप एक ही राइट एंगल बना रहे हो, एक से ज़्यादा तो नहीं बन रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले में लिख देंगे 1 राइट एंगल। ठीक है, सेकेंड वाले में कह रहा है हम नॉर्थ पे हैं यहाँ पर और टर्न कर रहे हैं एंटी क्लॉक टू ईस्ट। एंटी क्लॉक मतलब उल्टा, तो एक बार गए, 2 बार, 3 बार ईस्ट पे आ गए, तो इसके अंदर हमारे कितने राइट एंगल बने, 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 राइट एंगल। अभी आप वेस्ट पे हो सी वाले में और टर्न टू वेस्ट, दोबारा वेस्ट पे ही आ गए, तो 1, 2, 3, 4 बार आप घूमे, है ना। तो इसका मतलब आप कितने राइट एंगल्स बना रहे हो, 4 राइट एंगल्स बना रहे हो। तो 4 राइट एंगल्स हमने यहाँ लिख दिया। फिर कह रहा है आप साउथ पे हो, टर्न किया आपने नॉर्थ पे, तो 2 बार गए, तो 2 राइट एंगल्स आप यहाँ पर फॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 राइट एंगल्स। तो ये राइट एंगल बताने के लिए क्लॉक का भी आ सकता है और डायरेक्शन का भी आ सकता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप इन्हें अच्छे से कर लेना। क्लियर हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इसमें, Where will the hour hand of a clock stop if it start? आर हैंड क्लॉक कहाँ जाके रुकेगी अगर वो 6 से स्टार्ट हो रही है एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, और उसने एक राइट एंगल लिया है।
अब आपको यहाँ पर टाइम बताना है। तो देखो आपको पता है कि एक राइट एंगल में तीन घंटे होते हैं। तो जब आप 6 से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर वो कहाँ जाके रुकेगी, 9 पे रुकेगी। 3 घंटे बाद तो 9 ही तो बजेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे आर हैंड विल रीच एट 9। ठीक है, नाउ बी पार्ट, आप 8 पे हो एंड टर्न टू राइट एंगल। तो मतलब 6 घंटे आपने कवर किए, अभी आप 8 पे हो। तो जब 6 घंटे कवर करोगे तो 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो आप 2 पे आ जाओगे। तो आर हैंड विल रीच एट 2 हो जाएगा। क्लियर। नाउ फ्रॉम 10, आप 10 पे हो और 3 राइट एंगल कवर कर रहे हो, मतलब 9 घंटे कवर कर रहे हो। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, 7 बजे पहुँच जाओगे, 7 बजे वाले टाइम पे। तो एट 7 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फ्रॉम 7 अब आप 7 पे हो और आप 2 स्ट्रेट एंगल्स कवर कर रहे हो। 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, देखो एक स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री है ना। तो इसका मतलब 2 स्ट्रेट एंगल में आपके पास कितना है, यहाँ पर 180 प्लस 180 360, पूरा एक राउंड लेके आ जाओगे इसका मतलब। तो आप 360 का मतलब कंप्लीट राउंड हो गया ना। तो 7 बजे से शुरू किया है आपने, तो घूम फिर के आप कितने पे आ जाओगे, आप 7 बजे ही आ जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है राइट एंगल से रिलेटेड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आ सकता है। आपसे राइट एंगल पूछ सकता है, डायरेक्शन में पूछ सकता है, आर हैंड वाली में पूछ सकता है, या फिर आपको राइट एंगल दे के टाइम पूछ सकता है कि आप कौन से टाइम पे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से कवर कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज असर्शन एंड रीजनिंग। क्वेश्चन एक मैंने यहाँ पर बीच में लिख लिया है, देखते हैं। द सम ऑफ एन एक्यूट एंगल एंड द ऑब्ट्यूज एंगल मे बी रिफ्लेक्स एंगल। कह रहा है अगर आप एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल लो तो उसका सम जो है वो रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है। अगर हम यहाँ लेके देखें, मैंने मैक्स टू मैक्स एक्यूट एंगल मैंने 89 ले लिया जो सबसे बड़ा है, उसके बाद 90 वाला तो राइट एंगल हो जाएगा। एंड ऑब्ट्यूज एंगल मैंने यहाँ 179 ले लिया, ये भी ऑब्ट्यूज है। दोनों का अगर मैं इनका सम करूँ 9 + 9 18 हो जाएगा, 8 + 8 16 हो जाएगा 2। हाँ हो सकता है क्योंकि रिफ्लेक्स आ रहा है तो हो सकता है ना, हम ये कह सकते हैं हो सकता है। रीजन में कह रहे हैं एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। कह रहे हैं जो एंगल 180 से बड़े होते हैं और जो एंगल 360 से छोटे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी वो ठीक ही बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं ना। पर अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको जो असर्शन है उसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, पर रीजन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल के बारे में दे रखा है। एक्यूट और ऑब्ट्यूज के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। कहने के लिए मेरे असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा एकदम। तो इसका आंसर हमारे पास बी हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि असर्शन में हमारे को एक्यूट और ऑब्ट्यूज की भी बात हो रही है बट रीजन में नहीं हो रही है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेम है ये वाला हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन है एक हमारे पास यहाँ पर। Mrs. Shushma, a maths teacher, is guiding her class to identify angle in English alphabets like 3 acute angle and 2 obtuse angle in A, 2 acute angle in letter N and so on। यहाँ एक टीचर है मैथ्स की टीचर, वो बच्चों को क्या गाइड करती है, तो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी क्या कर सकते हो, एंगल्स को ढूंढ सकते हो। जैसे ए के अंदर आपको 2 एक्यूट एंगल्स मिल जाएंगे, 3 एक्यूट एंगल्स मिल जाएंगे और 2 आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएंगे। एन के अंदर भी मिल जाएंगे आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको करने हैं। विच लेटर रिप्रेजेंट ओनली अ राइट एंगल, कौन सा लेटर है जो आपको रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ एक राइट एंगल। तो राइट एंगल जो है वो तो एल ही बनाएगा ना, क्योंकि राइट एंगल एल शेप का ही होता है। तो इस पे बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ आपसे नॉर्मली पूछ रहे हैं कि कौन सा लेटर होता है जो राइट एंगल रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उनकी टीचर जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ही बता रही हैं उन्हें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में भी आप एंगल्स को ढूंढ सकते हो। ठीक है, बी पार्ट में कह रहे हैं विच 2 लेटर्स रिप्रेजेंट ओनली 4 राइट एंगल। ऐसे कौन से 2 लेटर्स हैं जो 4 राइट एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो आप एच कह सकते हो,
एक राइट एंगल ये रहा, एक राइट एंगल ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, और एक आप ई को भी कह सकते हो। राइट एंगल ये रहा 1 2 3 4, तो 2 लेटर्स आपको बताने थे जिसमें 4 राइट एंगल्स बनते हो, तो मैंने एच और ई यहाँ पर लिया है। ए वाले में हमारा एल था, एक सी पार्ट रह गया है। विच लेटर रिप्रेजेंट ओनली 2 स्ट्रेट एंगल्स, 2 स्ट्रेट एंगल्स जो रिप्रेजेंट करता हो, तो वो लेटर है आई। आई रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर 2 स्ट्रेट एंगल्स, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है स्ट्रेट एंगल। तो क्लियर। तो यहाँ पर आपको उन्होंने सिर्फ 2 लेटर्स दिए ए और एन और इन्फॉर्मेशन दे दी, बाकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लुक एट द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ एक फिगर दे रखी है और उस फिगर से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज आपसे कह रहा है एक लाइन बताओ, 4 लाइन सेगमेंट बताओ विथ कॉमन एंड पॉइंट्स, 4 डे बताओ हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट और 5 पॉइंट्स बताओ। तो अगर एक लाइन की मैं बात करूं फर्स्ट वाले पार्ट की, तो मुझे दिख रहा है कि ए डी जो है वो मेरी एक लाइन है, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ ए डी। सेकेंड वाले की अगर मैं बात करूं, आपको 4 लाइन सेगमेंट्स बतानी है, तो एक आप ओ ए बता सकते हो 4 लाइन सेगमेंट्स में, ओ बी बता सकते हो, ओ सी बता सकते हो, ओ डी बता सकते हो। वो आपसे कह रहा था कॉमन एंड पॉइंट्स होना चाहिए, तो कॉमन एंड पॉइंट है सबका ओ, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 4 लाइन सेगमेंट्स बता दी। क्लियर। नाउ द थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट में कह रहा है 4 रे बताओ, तो 4 रे भी यही होगी आपके पास, एक ओ ए होगी क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम होना चाहिए, तो ओ बी हो जाएगी, देन ओ सी हो जाएगी और ओ डी हो जाएगी। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि 5 पॉइंट्स बताओ, ए बी सी डी और ओ, ये 5 पॉइंट है इस फिगर के अंदर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। लुक एट द फिगर एंड नेम ऑल द रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट एफ। कह रहे फिगर को देखो और सारी रे के नाम लिखो। ए पॉइंट से जितने भी रे निकल रही हो, तो एक ए एफ निकल रही है, एक ए डी निकल रही है, 2 रे तो इस साइड है लेफ्ट साइड पे, उसके बाद एक ए बी राइट साइड पे, ए सी भी राइट साइड पे और ए ई भी राइट साइड पे। ए के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो थी वो लिख दी। अब कह रहे हैं जो बी से स्टार्ट हो रही है वो बताओ, तो बी सी और बी ई तो उसके राइट साइड पे 2 रे बन रही है, उसके अलावा बी ए उसके लेफ्ट साइड पे बन रही है, बी एफ भी उसके लेफ्ट साइड पे और बी डी भी उसके लेफ्ट साइड पे। क्लियर। थर्ड वाले में कह रहा है सी से बताओ, तो सी ई एक तो उसके राइट साइड पे रे बन रही है, बाकी सी बी उसके लेफ्ट साइड पे है, देन सी ए है उसके लेफ्ट पे, सी एफ है और सी डी है। क्लियर। पॉइंट एफ से बतानी है, तो अगर पॉइंट एफ से देखो तो उसके राइट साइड पे एक रे बन रही है एफ डी, बाकी एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ ई उसके राइट साइड पे बन रही है। तो यहाँ पर हमने वो सारी रे के नाम बता दिए। क्लियर। ऐसे फिगर वाले क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं और केस स्टडी में भी पूछ लेते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से करना फिगर वाले क्वेश्चंस को। नाउ द नेक्स्ट इज नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इन सब के नाम लिखने हैं। तो आपको दिख रहा है इसमें 4 एंगल है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है और एक एंगल डी है, लेकिन हम इन्हें और तरीके से भी लिख सकते हैं इनका नाम, तो हमें दोनों तरीके से लिखेंगे। एंगल ए को मैं ये भी कह सकती हूँ डी ए बी, एंगल बी को मैं कह सकती हूँ ए बी सी, कह सकती हूँ ना, एंगल सी को मैं कह सकती हूँ डी सी बी और एंगल डी को मैं कह सकती हूँ ए डी सी। अब इसमें आप डी बी को इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो, बी ए डी ऐसे करके भी लिख सकते हो, सेम ऐसे ही सब में इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स सच दैट दे हैव। आपको रफ डायग्राम बनाना है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, 1 पॉइंट इन कॉमन। ऐसे रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल, 2 एंगल्स का ऐसा एक डायग्राम बनाओ जिसमें एक पॉइंट जो है वो कॉमन हो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 2 एंगल्स आसानी से मैं बना सकती हूँ। मेरा ये वाला पॉइंट कॉमन है, ठीक है, मैंने इसे ले लिया पी क्यू
और एस। तो ये दो एंगल्स मेरे हैं, तो देख लो इसमें ओ पॉइंट जो है वो मेरा कॉमन है। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि एक मेरा पी क्यू आर और एक आर क्यू एस, दोनों में क्यू कॉमन है। ठीक है, अब कह रहे हैं 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो 2 एंगल्स बनाने हैं, उसके अंदर आपके पास 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो मैंने एक एंगल ऐसे यहां पर बना दिया और दूसरा एंगल मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ए, बी और सी। इसको भी मैंने यहाँ नाम दे दिया डी, ई और एफ। तो ये मेरे 2 एंगल्स हो गए। इन पे 2 पॉइंट्स कॉमन दिखाने थे, तो मैंने यहाँ पी क्यू दिखा दिए और इसके साथ लिख दिया मैंने एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ हैव 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू इन कॉमन, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स देख रहे हो दोनों एंगल्स पे आ रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज सी पार्ट में कह रहा है 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो अब 3 पॉइंट कॉमन होने चाहिए और 2 ही एंगल बनाने हैं। तो एक एंगल मैंने ऐसे बना दिया, इसको नाम दे दिया मैंने अपना एक्स, यहाँ क्यू लिख दिया, यहाँ जेड लिख दिया। एक एंगल मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे 4 हो जाएंगे कॉमन, तो इसको थोड़ा सा अलग करके बनाओ, ऐसे बना दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया डब्ल्यू पी और यहाँ पर वाई दे दिया। एक एंगल ये बनना है, देखो एक एंगल ये बनना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट एस ये रहा, एक पॉइंट आर ये रहा और एक पॉइंट टी ये रहा। 3 पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, दिख रहे हैं ना, 1 2 3। तो आपको लिख देना है एंगल एक्स क्यू जेड एंड एंगल डब्ल्यू पी वाई हैव 3 पॉइंट्स आर एस टी आर कॉमन, उसमें तीनों पॉइंट्स कॉमन है। क्लियर? नाउ आप कह रहे हैं 4 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो एक फिगर हम ऐसे बना देंगे जिसमें 4 पॉइंट्स कॉमन दिखाने हैं, एक ऐसे। तो देखो यहाँ पर दिखा सकती हूँ, एक एरा कॉमन पॉइंट, एक एरा कॉमन पॉइंट, एक एरा और एक एरा, 4 बन गए और यहाँ 2 एंगल्स भी बन गए। बस इन्हें नाम दे दो पी क्यू आर एक्स वाई एक्स जेड, और इनको मैंने नाम दे दिया इस बार ए बी सी डी। क्लियर? तो अब आप यहाँ लिख दोगे इसकी भी स्टेटमेंट, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल वाई एक्स जेड हैव 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कॉमन। क्लियर? नाउ द लास्ट पार्ट इज 1 रे इन कॉमन, एक रे कॉमन होनी चाहिए। तो ये तो आसान है। ठीक है, आर क्यू एस टी नाम दे दिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल आर क्यू एस इस वाले एंगल में एंड एंगल पी क्यू एस इस वाले एंगल में। कौन सी रे कॉमन है? क्यू एस हैव 1 रे क्यू एस इज कॉमन। क्लियर? तो ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी और असर्शन के क्वेश्चंस मैंने चैप्टर नंबर 2 के लिखे हैं। आप इन्हें अच्छे से कर लेना, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। इस चैनल पे आपको ऐसे और चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। चैप्टर नंबर 5 के ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, तो वहाँ से आप उन्हें भी कर सकते हैं। बाकी जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में चैप्टर्स आ रहे हैं, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, ताकि मैं उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पहले प्रोवाइड कर सकूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।